हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सक्सेस विंग्स। आज हम इन प्लेस एंड स्टेबल सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स क्या होती हैं, क्योंकि क्वेश्चंस आ जाता है कि गिवन सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स है उसमें से कौन सी एल्गोरिदम इन प्लेस एल्गोरिदम है और कौन सी एल्गोरिदम स्टेबल एल्गोरिदम है। तो आपको पता होना चाहिए इन प्लेस और स्टेबल एल्गोरिदम होती क्या है। तो स्टार्ट करते हैं। इन प्लेस एल्गोरिदम क्या होती है? A sorting algorithm is called in place if it uses only a constant amount of extra memory, यानी कि फिक्स मेमोरी यूज करे वो। ठीक है, sorting है वो की जाएगी by modifying the original array। जैसे ये हमने एक फिक्स एरे ले लिया, तो इसी में ही कभी इसने 3 स्पेस यूज कर लिए, कभी इसने 5 स्पेस यूज कर लिए, तो इसी फिक्स एरे में से ही वो स्पेस यूज कर रही है, वो कोई एक्स्ट्रा अलग से मेमोरी नहीं ले रही sorting एल्गोरिथम। तो उसको बोलते हैं क्या? इन प्लेस sorting एल्गोरिथम, राइट। अब कौन कौन सी एल्गोरिथम ऐसी होती है जो इन प्लेस एल्गोरिथम है, वो देखिए। वो होती है क्या? बबल सोर्ट। बबल सोर्ट भी इन प्लेस एल्गोरिथम में आती है। क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ स्वैपिंग की जाती है। इसमें हमें कोई जो एलिमेंट्स है वो किसी अलग मेमोरी में स्टोर नहीं करना। हमें कोई एलिमेंट्स गिवन है, जैसे ये यहाँ पे एलिमेंट्स गिवन है 60, 10, 30, 100, 70, 80। ये सपोज ये एलिमेंट्स गिवन है हमें, तो हमें जस्ट स्वैपिंग करनी है दो दो एलिमेंट्स की और उनको जो है स्वैप करके फिक्स पोजीशन पे लेके आना है। तो हमें कोई एक्स्ट्रा मेमोरी की जरूरत नहीं है। तो जो बबल सोर्ट है वो क्या है? इन प्लेस एल्गोरिदम है। सिलेक्शन सोर्ट भी इन प्लेस एल्गोरिदम है, क्योंकि इसमें भी कुछ वेरिएबल्स यूज की जाते हैं और एरे जो है, जो मेमोरी है वो फिक्स यूज की जाती है। जैसे हमें इन सिलेक्शन एल्गोरिदम में क्या होता है वो हम देखेंगे भी आगे, कि हमने एक फर्स्ट एलिमेंट लिया और एक वेरिएबल में हमने जो सबसे मिनिमम एलिमेंट है ना रेस्ट ऑफ द एरे का, ठीक है, वो लिया। तो जो सबसे मिनिमम होगा उसको इस फिक्स पोजीशन पे ले आएंगे, फर्स्ट पोजीशन पे। फिर ऐसे ही सेकंड को पॉइंट करेगा पॉइंटर, ठीक है, और फिर यहाँ पे रेस्ट ऑफ द जो बच गया एरे उसमें से हम जो जो सबसे मिनिमम एलिमेंट होगा उसको सेकंड पोजीशन पे ले आएंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम इसके अंदर क्या करते होते हैं, काम करते हैं। इंसर्शन सॉर्ट में क्या होता है? इंसर्शन सॉर्ट में क्या होता है? इंसर्ट विद इन अ एरे, यानी कि हम एक एलिमेंट को उठाते जाएंगे और उसको उसकी फिक्स पोजीशन पे रखते जाएंगे। जैसे 10 है, 10 कहाँ पे आना चाहिए? तो 10 जो है सबसे मिनिमम एलिमेंट है, तो फर्स्ट पोजीशन पे आना चाहिए, तो 10 यहाँ आ जाएगा, 60 यहाँ पे। फिर 60 पे जाओ, 60 तो ग्रेटर है तो उसको हम छेड़ेंगे ही नहीं। फिर 30, 30 कहाँ आना चाहिए? 30 अपनी फिक्स पोजीशन पे सेकंड पोजीशन पे आना चाहिए, कि सेकंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट है। तो इस तरह से जो हम एक एक एलिमेंट को उठाते जाएंगे और वो जिस पोजीशन पे आना चाहिए हम उसको उधर इसको प्लेस करते चले जाएंगे। तो वो इंसर्शन सॉर्ट है। तो इसमें भी हमें कोई एक्स्ट्रा मेमोरी की जरूरत नहीं है। क्विक सॉर्ट ये भी इन प्लेस ही है, क्योंकि इसमें हम पार्टीशनिंग कर रहे हैं। ठीक है, जैसे ये एरे लिया, इसको हमने पार्टीशन कर दिया। ठीक है, अब इसको अलग से सॉर्ट करेंगे, इसको अलग से सॉर्ट करेंगे, तो हमें इसके अंदर भी क्या है, अलग से मेमोरी की जरूरत नहीं है। हीप सॉर्ट भी क्या है? इन प्लेस एल्गोरिथम है। हीप इज बिल्ट इनसाइड द सेम एरे, सेम एरे में ही हीप जो है बिल्ड किया जाएगा। मैंने आपको बताया भी था जब हीप सॉर्ट कराया था। तो हीप को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? एरे की हेल्प से। तो हमने तो उसके अंदर भी एक ही एरे चाहिए होता है, राइट। तो ये सारी की सारी आपको लर्न होनी चाहिए। ये सारी की सारी इनस्टेबल एल्गोरिथम है। अब कौन सी सॉरी तो ये सारी की सारी आपकी इन प्लेस एल्गोरिदम है। अब कौन सी इन प्लेस एल्गोरिदम नहीं है? तो वो मर्ज सॉर्ट। इसके अंदर एक्स्ट्रा स्पेस की जरूरत होती है। काउंटिंग सॉर्ट में भी एक्स्ट्रा एरे की जरूरत होती है। रेडिक्स सॉर्ट आ गया, उसमें बकेट्स यूज किए जाते हैं। ठीक है, एरेज एक्स्ट्रा यूज किए जाएंगे। बकेट सॉर्ट आ गई, उसके अंदर हमें सेपरेट सेपरेट बकेट्स यूज की जाती हैं। तो इन सब में एक्स्ट्रा मेमोरी की जरूरत होती है। तो ये आती है नॉट इन प्लेस एल्गोरिदम्स के अंदर। ठीक है, अब आता है स्टेबल एल्गोरिदम्स क्या होती है, स्टेबल सॉर्टिंग एल्गोरिथम क्या होती है। A sorting algorithm is stable if it preserve the relative order of element within with equal values। यानी कि जैसे ये आया मेरे पास एरे में, ये आया 10, फिर उसके बाद 60, फिर 5, फिर 5, फिर 24, फिर 12 और फिर 2। सपोज ये कोई एरे आया, तो हम जब इसकी sorting करेंगे, तो अब जैसे ये वाला 5 है, एक ये 5 है, ये दोनों के दोनों इक्वल है, तो हम किसको पहले प्लेस करेंगे? तो हम हमेशा इस वाले को फर्स्ट प्लेस करेंगे जब सॉर्ट कर देंगे एल्गोरिथम। जैसे हमने यहाँ पे सॉर्टिंग की, 2 आएगा, उसके बाद 5, फिर 5, फिर 10, फिर 12, 24, 60, ये सॉर्ट कर दिया। अब ये 5 और ये 5 कौन सा 5 है? तो जो इस पोजीशन पे ना थर्ड सेकंड इंडेक्स पे एरे के, वो यहाँ पे आएगा, और जो थर्ड इंडेक्स पे है वो यहाँ पे आएगा। तो हमने जो रिलेटिव पोजीशन थी ना कि इन सेम एलिमेंट्स की, उसको भी प्रिजर्व रखा है। ठीक है, तो जो पहले पोजीशन पे आ रहा था उस 5 को हम पहले लेके आए, और जो सेकंड जो पोजीशन पे आ रहा था, यानी कि जो इसके बाद वाली पोजीशन पे आ रहा था, उसको हमने बाद में रखा है। ठीक है, तो ये कह रहा है टू एलिमेंट्स हैव द सेम की, देयर ऑर्डर रिमेन सेम आफ्टर द सॉर्टिंग। तो उसका ऑर्डर सेम रहना चाहिए सॉर्टिंग के बाद भी। ठीक है, तो वो होता है, अगर वो ऐसा प्रिजर्व करता है तो वो एल्गोरिथम बोली जाती है स्टेबल एल्गोरिथम। अब ये स्टेबल एल्गोरिथम्स कौन कौन सी होती हैं? देखिए, ये बबल सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट, काउंटिंग सॉर्ट और रेडिक्स सॉर्ट,
ये सारी की सारी एल्गोरिदम्स है जो क्या करती हैं, स्टेबल सॉर्टिंग एल्गोरिदम कही जाती हैं। बबल सॉर्ट में हम जस्ट स्वैप करते हैं जब नेसेसरी हो तभी, अदरवाइज जो ऑर्डर है वो सेम प्रिजर्व ही रहेगा। ठीक है, अब इंसर्शन सॉर्ट में भी मेंटेन रहता है रिलेटिव ऑर्डर, इसी तरह इन सभी के अंदर क्या है, ऑर्डर प्रिजर्व रहेगा। अब ऑर्डर प्रिजर्व किस में नहीं रहता, अनस्टेबल सॉर्टिंग एल्गोरिथम जो आती है, सिलेक्शन सॉर्ट, क्विक सॉर्ट और हीप सॉर्ट। ये तीन एल्गोरिदम्स ऐसी हैं जिसके अंदर ऑर्डर प्रिजर्व नहीं किया जाता। सिलेक्शन सॉर्ट है, स्वैपिंग में चेंज द ऑर्डर ऑफ इक्वल एलिमेंट, जब हम स्वैप कर रहे हैं, ठीक है, तब में भी कि ऑर्डर चेंज हो जाए। ठीक है, क्विक सॉर्ट के अंदर भी जब हम पार्टीशनिंग करते हैं तब में भी ऑर्डर चेंज हो जाए इक्वल एलिमेंट्स का। और हीप सॉर्ट में भी सेम केस है कि हीप प्रॉपर्टी में चेंज ऑर्डर, जब हम हीपिफाई कर रहे हैं अपने हीप ट्री को, ठीक है, हीप सॉर्टिंग कर रहे हैं जब हम, तो मे भी हो सकता है कि जो इक्वल एलिमेंट्स है उनका ऑर्डर चेंज हो जाए। ठीक है, तो ये तीनों की तीनों जो सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स है ये क्या कही जाती है, अनस्टेबल सॉर्टिंग एल्गोरिथम कही जाती है। राइट, तो आपको अच्छे से, तो आपको ये इन प्लेस और स्टेबल इन सबको अच्छे से माइंड में रखना है कि स्टेबल कौन सी होती है, अनस्टेबल कौन सी होती है, इन प्लेस एल्गोरिदम कौन सी होती है और नॉट इन प्लेस एल्गोरिदम कौन सी होती है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने व्यूज कमेंट में शेयर कीजिएगा। थैंक यू।